में नईम की गवाही न मैं किसी तंजीम में शामिल हुआ ना कोई तंजीम बनी। अब ये उम्र की मैं 70 बहारें देख चुका हूँ, तो सोचा कि भाई कुछ बिद्दत हसना किया जाए, जो काम जवानी में नहीं किया और दरमियानी उम्र में नहीं किया तो कम में क्या हरज है। सो मैंने सोचा कि ऐवान उर्दू के नाम से एक अदबी तंजीम कायम की जाए और इसकी खसूसियत ये होगी कि इसमें ना तो कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का मसला होगा, ना इलाकायत किसी भी नौइयत के दिल्ली और लखनऊ और लाहौर में और कराची, मतलब ये कि ये जो मुख्य दो तीन दबिस्तान मदद हैं और वहाँ पर मुहावरात और बाद अल्फाज की तस्कीर और तानीस में भी फ़र्क पाया जाता है, तो गोया यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा एक मकसद ये भी है कि यहाँ गर्दिश फलक की चैन देती है किसी इंसान कि हम तो बहुत आगे गए, बहुत नहीं गनीमत है कि हम सूरत यहाँ बैठे, तो लिहाजा दो चार लोगों को यकजा कर लेने की का बहाना बन जाएगी ये ऐवान। मैं बराए तहदी से नेमत कहना चाहता हूँ कि ये ऐवान उर्दू आज कायम नहीं किया जा रहा है, आज से 60 साल पहले भी ये घर ऐवान उर्दू ही का फरीज़ा अंजाम देता था। इसी कमरे में जहाँ हम आप बैठे हुए हैं, इसमें कली माजिद, मोइन हसन जज़्बी, शमीम जयपुरी, बेकल साहिब, फराज, हिमायत अली शायर, कतील, पीरज़ादा, दिलावर फिगार, प्रोफेसर इनायत अली खां और राज मुरादाबादी वगैरह वगैरह। मतलब ये कुछ ज़माने में यानी चंदी घर ऐसे थे जिनको दिलचस्पी थी। और एक सबक और भी था, उस ज़माने में वीडियो नहीं होता था, टेलीविज़न नहीं होता था, ठीक है ना। तो मिलने जुलने और खुशबख्ती की एक ही सूरत थी कि शेर व अदब की महफिलों का इनेकाद, और जब और जिस वक्त भी कोई आ जाता था, और बिलउमूम हज और उम्रे के ज़माने में ज़्यादा। सो अगर आज ये ऐवान उर्दू को मैं बरसर-ए-नज़र नहीं कह रहा हूँ और मुझे गलत मजबूर नहीं है, मगर मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि जैसे में एक से ज़्यादा अदबी तंजीमें हैं, लेकिन वो एक लेटर पैड और एक कुछ होटल का नाम है जिसको 2-4 घंटे के लिए किराए पे दिया। ये ऐवान उर्दू और आइंदा और इसके आवाज़ मुक़ाबिल महीने के बाद एक अपने ही यानी जो हमारे अहबाब शोरा हैं इनको जमा करेंगे और जो कुछ कहा सुना है ताज़ा तरीन का है वो सुन लिया करेंगे। प्लस इस